भगवान की कथा सुनो और अपने इस जीवा के द्वारा, वाणी के द्वारा देवाधिदेव महादेव का नाम स्मरण करो, कीर्तन करो, भजन करो। माला, अरे लोग कहते हैं अरे महाराज का माला घुमाने से भगवान मिल जाएंगे। माला माला घुमाना एक अभ्यास है। हम भगवान को पाने का अभ्यास करते हैं, इसलिए माला घुमाते हैं। अगर जिस समय बच्चा पढ़ने के लिए कॉन्वेंट में जाता है, किसी स्कूल में जाता है, जिस समय अल्फाबेट के ABCD से पढ़ाए जाते हैं, तो क्या उसे यह अनुभव होता है कि एक दिन इन्हीं अल्फाबेट को पढ़कर, इन्हीं क ख को पढ़ करके और इन्हीं ABCD को पढ़ करके मैं एक दिन लिटरेचर, साहित्यिक वर्ड भी पढ़ सकता हूँ, एक दिन मैं ग्रेजुएट बन सकता हूँ, एक दिन मैं संस्कृत और इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह माला घुमाना भी कॉन्वेंट के बच्चे की भांति हमें आपको अल्फाबेट बताना है कि माला से हम अभ्यास करके भगवान के उस मार्ग में प्रवेश करते हैं। जैसे बच्चा जब कॉन्वेंट में आता है, अब बाबू साहब तुम्हारे खुदे कॉन्वेंट चलाते, तो उसे पहले केवल विद्यालय में रोकने का प्रबंध किया जाता है कि किसी तरह वह बालक 8 से 12 बजे तक विद्यालय में रुके, उसके साथ टीचर खेलते हैं, उसके साथ नाना प्रलोभन देते हैं कि बच्चा घर से कुछ देर के लिए रुके। तो यह प्रलोभन है कि पहले संसारिक प्रपंच से घंटे आध घंटे के लिए माला में मेरा मन तो लगे, पर मन नहीं लगता इसमें। जैसे बच्चा आता है तो कुछ देर बाद रोने लगता है, मम्मी की याद आती है, डैडी की याद आती है, घर के बच्चों की याद आती है। ठीक उसी प्रकार जब जीव परमात्मा के कॉन्वेंट में वह एडमिशन लेता है और माला घुमाने लगता है, जब आंख बंद करके माला की मनिया चलाता है, तब दुनिया भर का प्रपंच उसको याद आता है। कहीं गैया को चारा नहीं, कहीं बछड़े ने दूध पी लियो, कहीं खेत में ट्रैक्टर चल रहा, कहीं धान की रोपाई, कहीं धान की किटाई, कहीं गेहूं की मड़ाई, नाना प्रकार के प्रपंच उसके दिमाग में आ जाते हैं। तो पहले अभ्यास करो, अभ्यासेऽप्य समर्थोषि मद कर्मो परमो भवः। क्योंकि यह मन इतना चंचल है, इतना चंचल है क्या रुकता नहीं, ठहरता नहीं, इसका कोई ठहराव नहीं। इसको रोकने के लिए अभ्यास करो। तो यह अभ्यास है, जब अभ्यास हो जाएगा तब इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, तब तो आपके श्वास श्वास में भगवान का नाम निकलेगा। जैसे जब बच्चा पढ़ करके अल्फाबेट तैयारी कर लेता है, उसका वर्णमाला तैयार हो जाता है, तो फिर वह क ख ABCD नहीं पढ़ता, फिर वह बुक्स पढ़ने लगता है, किताबें पढ़ने लगता है, और फिर वह क्लास से क्लास आगे एडमिशन बढ़ता जाता है, और एक दिन वह ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के डिग्री, डॉक्टर की उपाधि लेकर के और फिर संसार में यश और ख्याति प्राप्त करता है। तो भगवान के मार्ग में जाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए 3 साधन शिव पुराण के माध्यम से हमें आपको बताएंगे। वह है पहला श्रवण करना, दूसरा मनन करना, और तीसरा भगवान का कीर्तन करना। श्रवण, कीर्तन और मनन के माध्यम से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की हम भक्ति कर सकते हैं।